नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयाल। पिछले 3 दिन से संसद में काम नहीं हो रहा है। सड़क पर कोहराम ही कोहराम मचा है, लेकिन शायद ही किसी के पास कोई समाधान है। संसद में आज सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार दिखी, लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर चर्चा को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर देश भर में बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों का प्रदर्शन होता रहा। कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सवाल ये कि क्या विपक्षी दल छात्रों के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं? क्या छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मौके को भुनाने में जुटे हैं? संसद से सड़क तक जो घमासान मचा है, उसका समाधान दरअसल है क्या? और क्या राजनीतिक मजबूरियां पार्टियों को समाधान पर पहुंचने नहीं दे रही है? किसे छात्रों की चिंता है और कौन उन्हें मोहरा बना रहे, गुमराह कर रहा है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल पीएम हाउस के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के धरने का एक्सटेंशन आज संसद में देखने को मिला। कल जहां नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठे थे, तो आज राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन के सामने सरकार विरोधी तस्वीर दिखी। काले कपड़े पहने कांग्रेसी सांसद हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। संसद के बाहर जो सियासी गर्मी दिखी, वो संसद के अंदर भी जारी रही। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा नहीं चाहिए। कांग्रेस को गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा और प्रधानमंत्री मोदी की माफी भी चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि वो संसद में नीट मामले पर चर्चा के लिए तैयार। नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं, उस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं, उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देगी, देश को बताएंगे। लेकिन इस भरोसे के बावजूद बहस और चर्चा की नौबत ही नहीं आई। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हर दिन विपक्ष की मांग बढ़ती ही जा रही है, जिसका नतीजा है कि मसला सुलझ नहीं रहा और संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। तो नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। राहुल ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी है, 3 मांगे रखी है। वो क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली, कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर सियासत और साजिश करने का आरोप लगाया है। कहा कि छात्रों को भड़काकर विपक्ष उन्हें बदनाम करने में लगा है। इन्होंने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया, और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किया। कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है,
उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। तो बड़ा सवाल यह कि छात्रों के आंदोलन पर सियासत कौन कर रहा है, कौन सियासी रोटी सेक रहा है और इसका फायदा क्या वाकई किसी को मिलेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, रत्ना पांडे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सैयद मोजीज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ा सवाल शरद त्रिवेदी साहब, ये जो कुछ चल रहा है इससे क्या छात्रों को फायदा मिलेगा? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि छात्रों ने जो डिमांड की थी उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उस प्रायोरिटी के साथ नहीं हो रही है जिस प्रायोरिटी के साथ होनी चाहिए। देखिए कुंदन जी, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ जो हमारे युवा हैं, जो जिन्होंने ये इम्तिहान दिया था उनके बारे में है। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर उनके एजिटेशन में ये लोग जाना चाहते थे तो वो जंतर मंतर पे हो रहा था, इन्हें कॉकरोचों के साथ जाना चाहिए था। इन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम उनके साथ जाएंगे तो शायद सोनम वांगचुक को जो है वो लाइमलाइट मिल जाएगी, वो सारे मुख्य मतलब उनका फोकस जो है हमारे प्रेस का सबका उनके ऊपर आ जाएगा। तो जो एक उत्तर प्रदेश के युवा नेता और एक केंद्र के युवा नेता, दोनों ने एक अपना एजिटेशन अलग शुरू किया प्रधानमंत्री आवास के बगल में। और प्रधानमंत्री के साथ जो घटना पंजाब में आपको याद होगा घटी थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था आज मैं जिंदा लौट रहा हूं, ये वहां के मुख्यमंत्री जी चन्नी जी के लिए संदेश था। और आप छोड़िए प्रधानमंत्री के लिए तो इनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हमारे लिए राहुल जी की काफी अहमियत है। राहुल जी खुद Z+ प्रोटेक्टी है विद एडवांस सिक्योरिटी लिएजन। उनके ऊपर भी एक खतरा था कि वहां कोई दुर्घटना, अप्रिय घटना घट सकती थी। उसके हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उनको सकुशल सुरक्षापूर्वक वहां से निकाला। लेकिन यहाँ पे समस्या इनकी नहीं है। इनको यह है कि साहब जो आउट ऑफ जॉब पॉलिटिशियंस हैं और जो नेता हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं है आगे लड़ने की, और प्रोफेशनल एजिटेटर्स जिसमें योगेंद्र यादव जी हैं, जिसमें बिरेंदा कारात है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह है, जिसमें शबाना आजमी है, ये प्रोफेशनल एजिटेटर थे। कहीं कोई झगड़ा हो, कहीं कोई परेशानी हो, ये वहां अपना जो है वो अपनी जो रोटी सेकने पहुंच जाते हैं। जो नीट जिसकी बात कर रहे हैं उस नीट का बिल्कुल सक्सेसफुली इम्तिहान किया जा चुका है, सफलतापूर्वक किया जा चुका है। और शरद त्रिवेदी, शरद जी, दरअसल ये जो एजिटेटर हैं, जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और वो अश्योरेंस चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। आज सोनम वांगचुक ने भी एक लेटर लिखा है, 2 मंत्रियों को जो मुलाकात करने गए थे, उन्होंने भी कहा है कि भाई एक अकाउंटेबिलिटी तय हो, उसके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आप एक बार फिर से आप परीक्षा लीक हो जाएगा, फिर से आप अच्छे से परीक्षा करा लेंगे, वो सोल्यूशन तो नहीं ना शरद जी? कुंदन जी, इसके ऊपर काम चल रहा है, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार ने उस पर कदम उठाए जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। और आज प्रांजल बंसल है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे आया, उन्होंने कहा कि मैं, वो जो सेकंड टॉपर है नीट के, उन्होंने कहा कि मैं इस एजिटेशन में नहीं जाना चाहता था। और ये जो मासूम वहां पे जो हमारे विद्यार्थी हैं, उसमें एक हाजी अफजाल हैं जो मोकोका के में हिरासत में लिए गए थे कांग्रेस सरकार के दौरान। आम आदमी के थे जो मोकोका में जिनका ठीक है। रत्ना पांडे जी, क्या अकाउंटेबल सरकार बना रही है और क्या आप लोग चाहते हैं अकाउंटेबल? क्या आप लोग भी संसद में, चूंकि 3 दिन से कार्यवाही स्थगित हुई, आज भी आप लोग अड़े रहे कि भैया पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दोगे तभी हम चर्चा करेंगे? क्या अकाउंटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रत्ना पांडे जी, आप सभी को नमस्कार। इस बात का सरकार चलाना चाहते हैं जबकि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी मेरे नौजवान सड़कों पर बर्बरता से पीटे जा रहे हैं। किस बात की सरकार चलाइएगा जब नौजवानों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री सदन छोड़ के भाग जाते हैं, उनकी जान को खतरा महसूस होता है। अरे तो हर बार पे इवेंट कर लेते थे ना, बाहर निकलते माइक से घोषणा करते कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ सारी चीजें तुम्हारी मांगों को मानने के लिए तैयार हूँ। भागने की क्या जरूरत हुई? संसद तक अगर बच्चे आए, वो देश के बच्चे हैं, वो देश के नौजवान हैं, वो वोटर थे। 140 करोड़ में मेरे देश का बच्चा नहीं है, तो फिर उनसे भागने की क्या जरूरत थी मोदी जी को? और ये त्रिवेदी जी अभी कह रहे थे फुल आउट ऑफ जॉब पॉलिटिशियन धरना कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो फुल ऑफ जॉब पॉलिटिशियन कील लगे डंडे चलवा रहे हैं, बेटियों के सीने को चलवा रहे हैं, प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसवा रहे हैं।
शर्म नहीं आती? आपकी शायद बहन या बेटी नहीं होगी, कल जाके आंख मिला पाए थे कि नहीं? थोड़ा तो आंख का पानी चेक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ बैठकर भाषण दीजिएगा। राजनीति नहीं रह गई है अभी। एक जनरल डायर था और वर्तमान में जो दिख रहा है वो भी जनरल डायर से कम नहीं है। ये हमारे देश की चुनी हुई सरकार है, हमारे देश का चुना हुआ गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है। इस्तीफा तो मांगा ही जाएगा, क्योंकि नीट आज पहली बार लीक नहीं हुआ। एनटीए 2019 से 20, 22, 24, 25 और 26 लगातार एक पैटर्न बना रखा है पेपर लीक होने का। क्यों नहीं मांगा जाएगा? क्योंकि आप में अपनी मर्यादा नहीं है। अन्यथा लाल बहादुर शास्त्री जी हो, कृष्णा मैडम जी हो, इवन नीतीश कुमार जी हो, अपनी मॉरल कंसाइंस के बल पे इस्तीफा देने वाले मंत्री भारत में हो चुके हैं। आपके पास मॉरलिटी नहीं है, क्योंकि आरएसएस का बैकग्राउंड है धर्मेंद्र प्रधान जी का। और अब अगर अपने अधिकारों के लिए मेरे देश का युवा खुद अपने अधिकार मांग रहा है, तो आप कभी उसे आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी बनाइएगा? अरे शर्म कीजिए थोड़ा बहुत। किसके लिए है राजनीति? रत्ना जी, कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई आप लोग सियासत चमका रहे हैं स्टूडेंट के मुद्दे पर। स्टूडेंट ने जो एजिटेशन, जो विरोध प्रदर्शन खड़ा किया, जो आंदोलन खड़ा किया, उस पर सियासत राहुल गांधी कर रहे हैं, शरद त्रिवेदी भी कह रहे हैं और पूरी बीजेपी यही कह रही है। रत्ना जी जल्दी छोटा जवाब चाहूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, ये प्रदर्शन हुआ 20 जुलाई को। 20 जुलाई से पहले आपने छात्रों की गूंज देखा होगा, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देश भर में जहां हुआ। देहरादून में तो इन्होंने डांस प्रोग्राम करा लिया था, छात्रों की गूंज को कैंसिल करा के। क्या हुआ? इनके प्रोग्राम में एक बच्चा नहीं गया और हमारे भरी बारिश में नौजवान थे, तो हमने हाईजैक कर रखा है। अरे बंद कीजिए राजनीति, आज भी बंद कीजिए, बच्चों का भविष्य सोचिए। ठीक है रत्ना जी, मैं लौट रहा हूं। सैयद मोजीज बताइए, कौन सियासत कर रहा है स्टूडेंट के आंदोलन पर? ऐसा लग रहा था स्टूडेंट का आंदोलन चल रहा है, अपने तरीके से चल रहा था। पहले स्लो चला, फिर लाइमलाइट में आया, फिर सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया, वो अलग सियासत चल रही थी। लेकिन संसद पर जब गए ये छात्र सियासत करने, या फिर सोए हुए सियासी लोगों को जगाने के लिए, जो कि छात्र कहते हैं, उसके बाद लगता है कि सियासत इस मसले पर ज्यादा हो गई। किसे फायदा हो सकता है, किसे नुकसान हो रहा है? देखिए, अभी तक जो पूरी ये कवायद हुई है 20 जुलाई से, जिस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर है। क्योंकि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के साथ इस तरह उन्होंने एमओएस, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जितेंद्र सिंह को, उनको बात करने के लिए राहुल गांधी से पास भेजा, साथ में होम सेक्रेटरी थे। तो गवर्नमेंट दबाव में है, क्योंकि इस बार बात छात्रों की है, और देश भर में जहां भी जितनी भी हमारी आबादी है, हर घर में कोई ना कोई छात्र है। तो जाहिर सी बात है, मुद्दा काफी बड़ा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छात्र इस तरह जुटेंगे, और इस तरह से पुलिस ने जो हाई हैंडेडनेस किया, उससे सरकार और बैकफुट पर है। तो अभी एडवांटेज है विपक्ष के पास, लेकिन सरकार कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पहली बार 2011 में इस तरह के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पटल पे आए थे उसके बाद। तो उससे लगातार एक फिर सीएनआरसी का जो मुद्दा उठा था उसमें, लेकिन एक था कि वो एक वर्ग का, एक वर्ग विशेष का खाली प्रोटेस्ट बन के रह गया था। हालांकि उसमें बहुत सारे सिविल राइट्स ग्रुप, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल थे, लेकिन ये छात्रों का आंदोलन है। इससे सरकार को दिक्कत होगी, खासकर जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, वहां जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो और कमजोर होगी। अभी तक जो बहुत स्ट्रांग दिख रही थी, क्योंकि छात्रों के मसले पर कोई जातिगत या धार्मिक भेदभाव नजर नहीं आ रहा है अभी आवाम के बीच, यानी जनता के बीच सभी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सैयद साहब, मैं लौट रहा हूं। शरद त्रिवेदी जी, क्या वाकई में मोदी गवर्नमेंट केंद्र में आने के बाद ये पहले ऐसा सिचुएशन है जिसमें डिफिकल्ट सिचुएशन दिखाई दे रही केंद्र के लिए? कुंदन जी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम बात करने को तैयार हैं। हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो गए थे, जंतर मंतर पे बात करने गए थे। वो केंद्रीय मंत्री जो हैं वो गए थे, राहुल जी से खुद सड़क पे बात करने गए थे। उनसे कहा था कि आपको अगर जो बहस करनी है आप संसद में करिए। संसद 20-21 दिन तक तो कोई नहीं गया था ना, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी, 20-21 दिनों तक तो कोई नहीं गया था। शरद जी,
नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चल रहा था और राहुल जी से भी मिलने गए थे, केंद्रीय मंत्री मिलने गए थे और हमने कहा था कि अगर आपको बहस करनी तो आप आइए संसद में बहस करिए, आप क्यों डर रहे हैं? जब किसान आंदोलन था तब ये राज्यसभा में मेज पे नाच रहे थे, हम कह रहे थे हम किसानों कोई बात नहीं करनी, हमको नाचना है। और उसके बाद जो हश्र हुआ इनको पता है। ठीक है, शरद जी को कुछ जवाब देना चाह रहे सर्वेश जी हमारे साथ, चूंकि लेट से जुड़े तो उन्हें पहले मौका दूंगा, उसके बाद रत्ना जी मैं आपके पास लौटता हूं। सर्वेश, पहली बात तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि संवाद उनकी तरफ से चल रहा है। इन छात्रों की सबसे बड़ी मांग ही यही है कि अगर हम लाखों लोग इसकी मांग कर रहे हैं तो आप इन लाठियों के बजाय संवाद स्थापित कर लेते। संवाद ही नहीं किया आपने। 30 दिन का उनका पूरा धरना हो गया था, 22 दिन तो उनको भूख हड़ताल के हो गए थे और चंद किलोमीटर की दूरी है प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री जी के घर से, संसद भवन से। आपने संवाद नहीं किया, ये झूठ मत बोलिए। कम से कम जो आपने नहीं किया, राजनीति में प्रवक्ता है, 10 तरीके के जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप एक बड़े टेलीविजन पे आकर झूठ मत बोलिए। उनसे किसी तरीके का संवाद नहीं किया। उस दिन एक दिन पहले आपने, आपके डीसीपी ने, देखिए बाई नेम मैं बता रहा हूं कि डीसीपी ने उनसे कहा कि बात करना चाहते हैं। 9 बजे सुबह उन्होंने कहा कि बात करेंगे। 10 बजे 11 बजे वो लोग घर चले गए। 2 घंटे तक वेट कराया, फोन नहीं था उनके पास। उसके बाद 2 घंटे तक और वेट कराया तो 4 साढ़े 4 घंटे के बाद जब इस दिल्ली की सड़कों पे लाखों छात्र छात्राएं सड़क पर थे, पूरे लुटियंस में थे, आ रहे थे, पूरे देश से आ रहे थे, तभी भी आप 4-4 घंटे आप वेटिंग रूम से निकल नहीं पा रहे थे। ये संवाद का तरीका नहीं होता है। ये लाखों छात्रों के जो संवाद है बदतमीजी होती है। ये होता है कि आप उनको नकार रहे हो, आप दुत्कार रहे हो उनको, आप छात्रों की भावनाओं को आप समझ नहीं रहे हो, आप उस तरीके का सत्कार नहीं कर रहे हो। आप तो ये पूरी रूप से देखिए कि संवादहीनता की वजह से ही ये छात्र आंदोलन जो समाधान की तरफ जाना चाहिए था, आज मोदी सरकार की अकड़ और इनके घमंड की वजह से ही कोई ठीक है, संवादहीनता की वजह से सिचुएशन खड़ी हुई। रत्ना जी कुछ कहना चाह रही थी, रत्ना जी जल्दी से। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद भूल रहे हैं कि सीजीआई सूर्यकांत ने देश के नौजवानों को कॉकरोच कहा था और आज तक मोदी जी ने खंडन नहीं किया, ना कुछ बोले, ना आपत्ति जाहिर की। देश के नौजवानों को ये तो आप दे रहे हैं, ये सरकार दे रही है, न्यायालय दे रहा है, और आज वही सूर्यकांत भी कह रहे हैं मुझे वीडियो मत दिखाओ, मेरे पास कहीं नहीं है। किस लिए न्यायालय खोल रखा है? क्या करेगी सरकार? देश का भविष्य है, देश जुटता है नौजवानों से। जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप कह रहे हैं किसानों के समय नाच रहे थे, ये आपकी भाषा है और यही संस्कार शायद बीजेपी देती है। तो आप लोग एक से बढ़कर एक बयानबाजी करते हैं, कम से कम चैनल पे। रत्ना जी ठीक है, आपके विचार हो सकते हैं। सीजीआई ने जो कहा वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ने जिस तरीके से देखा इस पूरे मामले को, कोर्ट देखेगा, सर्वोच्च अदालत देखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं लौट रहा हूं शरद जी, सैयद मोजीज, क्या एक डायलॉग अगर हो जाता प्रदर्शनकारियों के बीच और सरकार की तरफ से, कोई भी नुमाइंदा चला जाता, बातचीत की शुरुआत हो जाती, तो इतना बखेड़ा खड़ा होता क्या? देखिए, लोकतंत्र में संवाद ही एक तरीका है कि एक दूसरे के जो बातें वो सुनी जाए और कितनी मानी जाए। सरकार के ऊपर था तो संवाद अगर करते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने संवाद नहीं किया। जबरदस्ती सोनम वांगचुक को वहां से उठाया, फिर उसके बाद सीजीआई का जो सीजेपी का जो डेलीगेशन गया उसको वेट करना पड़ा, जैसे हमसे पहले वक्ता बता रहे थे। लेकिन मामला तब बिगड़ा है जब पुलिस ने इस तरह छात्रों को पीटा है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि क्योंकि जंतर मंतर पे जितनी भी रैलीज होती है उसमें ज्यादातर इस तरह के फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों बहुत सारे लोग आते हैं बैरिकेड से, वहां पे वाटर कैनन वगैरह चला के लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह हम विजुअल्स देख रहे हैं, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जो वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कनॉट प्लेस तक लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। बच्चों को, जो बच्चे उसमें शामिल नहीं थे या जो खाली स्पेक्टेटर थे, उनको भी दौड़ा दौड़ा के, उससे ज्यादा हालत स्थिति खराब हुई है। क्योंकि विपक्ष को अभी मौका नहीं मिल रहा था 20 जुलाई से पहले कि वो कैसे स्टेप इन करें इस प्रदर्शन में, और जो हाईजैक का आरोप अब लग रहा है वो पहले लग जाता है। लेकिन जब छात्रों की इस तरह पिटाई हो, हमने देखा समाजवादी पार्टी के सांसद जो डिम्पल यादव हैं, उनके वीडियोस कैसे आ रहे हो, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं बहुत ही मार्मिक है। तो एक तरह से बीजेपी के लिए ये जरूरी था कि पहले संवाद करते। छात्र संगठन है, अपने देश के छात्र हैं, कोई ऐसा नहीं कि बाहरी है, उनसे संवाद करते, बात करते। फिर उनके बारे में प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा था कि यहाँ से फंडिंग है, वहां से फंडिंग है।
तो यह सब सरकार को रोकना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि अपने देश के छात्र संगठन या छात्र बैठे हैं अगर, तो उससे बातचीत करेंगे। हो सकता है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह हम कोई और मांग करते कि नए तरीके से एनटीए जो टेस्टिंग एजेंसी है इसको भंग करके नए कोई तरीका से परीक्षा कराई जाए या फिर कोई और रास्ता अपनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो मामला काफी बिगड़ गया है। सैयद मोदी, लेकिन मुझे साथ में एक ही बताइएगा कि जो मांगे, जो डिमांड है, सोनम वांगचुक की उनका लेटर भी आ गया कि भाई एक तो अकाउंटेबिलिटी तय हो संसद में चर्चा के बाद, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और जो बच्चे हैं उन पर किसी तरह कोई एक्शन ना हो। ये डिमांड पूरी करेगी सरकार? छोटा जवाब। बच्चों पर तो एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक प्रधान जी के इस्तीफे की बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार जो अभी तक सरकार चली है 12 साल से, उसमें इस्तीफा किसी मंत्री का लिया गया हो। ये ठीक है। अगर सरकार इस्तीफा लेगी तो ये माना जाएगा कहीं ना कहीं सरकार का। ठीक है शरद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई जो डैमेज हो गया सिर्फ ये कहने से कि भाई हाईजैक कर रहा है पूरे आंदोलन को विपक्ष और कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, क्या ये कहने से जो डैमेज हुआ है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग, या फिर कुछ और करने की जरूरत है? शरद जी। कुंदन जी देखिए, अभी जो बड़ी हृदय विदारक बात कही गई है, मेरा भी बड़ा दिल द्रवित हो गया है। मैं आपको कुछ लिस्ट दे देता हूं जो मासूम बच्चे 5-5, 8-8 साल के थे जिनको मारा गया है। उनमें नाम है शबाना आजमी का, नसीरुद्दीन शाह का, बृंदा करत का, योगेंद्र यादव का और प्रकाश राज का। ये बहुत ही मासूम, बिल्कुल दूध पीते बच्चे थे। इनकी वजह से 120 हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो घायल हैं, उनमें से 20 क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में हैं। ये वही सारे मासूम बच्चे हैं, ये सारे प्रोफेशनल एजिटेटर्स हैं। हम कह रहे हैं कि संसद में बात करिए, वो कह रहे हैं नहीं आप पहले इस्तीफा दीजिए। जब इस्तीफा ही दे दिया तो बात क्या करनी है? इनको सिर्फ यह है कि इनको मालूम है कि भविष्य इनका अधिकार में है, यही मासूम गरीब बच्चों के ऊपर ही इनको राजनीति करनी है। इन्होंने क्यों नहीं, अगर इनको एजिटेशन करना था तो ये जंतर मंतर में करते। इन्होंने अलग अलग जगाई है क्योंकि इनको मालूम था अगर वहां करेंगे तो सोनम वांगचुक जी पे सारी जो फोकस वहां पे सोनम वांगचुक पे आ जाएगा। अरे आपको छात्रों के साथ खड़ा होना, तो जंतर मंतर इतनी बड़ी जगह, क्या दिक्कत थी आपको खड़े होने में? वहां कोई नहीं गया। इन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी अलग जगाएंगे क्योंकि हम तो वहां भी चले जाते तो भी आप कहते कि भैया वहां पर जो हाईजैक किया जा रहा है, विपक्ष जो है इस आंदोलन को हाईजैक कर रहा है, वो तब भी आप आरोप लगाते। कुंदन जी, बहस की जगह है संसद, और संसद सेशन में है। आपको जो बात करनी संसद में करिए, आप डर किस बात से हैं? हम तो बहस के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक करके जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा छोटा रखते। शरद जी बात करेंगे, हम बात करेंगे, कौन सी बात करने जाना है? ठीक है, रत्ना जी का जवाब देंगे अब। रत्ना जी जल्दी से। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल जब परसों 20 तारीख को मेरे देश के युवाओं को सड़कों पर घसीटा गया, पीटा गया, कपड़े फाड़े गए बेटियों के, उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उसके बाद कल सुबह मेरे नेता राहुल जी राम मनोहर लोहिया में मिलने गए घायल बच्चों से। ये जो बता रहे हैं और हंसी उड़ा रहे हैं, कम से कम जाके मनुष्यता बच्ची हो। 140 बच्चे, एक बच्ची वेंटिलेटर पर है जिसके साथ पुलिस ने बर्बरता की है, जाकर मिल के आए। मेरे नेता गए, उनसे अस्पताल में मिले, उनके माता पिता के आंसू पोंछे, बच्चों को धीरज दिया कि मैं संसद जा रहा हूँ, आपकी बात प्रधानमंत्री जी के सामने पहुंचाऊंगा। प्रधानमंत्री जी संसद से भाग गए। क्यों? और क्यों कहा स्पीकर ने कि अभी सरकार से पूछ के जवाब दूंगा, तब चर्चा होगी। इतना बड़ा मुद्दा है, देश के बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, आप कह रहे पूछ के जवाब दूंगा। उसके बाद मजबूत नेता विपक्ष के रूप में मेरे नेता राहुल जी बच्चों की मांग लेकर प्रधानमंत्री जी की चौखट पे गए। प्रधानमंत्री जी तो सहृदय होना चाहिए था, वसुधैव कुटुंबकम भारत की नीति है, कम से कम दरवाजा खोल के स्वागत करते। नेता प्रतिपक्ष गए थे, कोई आतंकवादी नहीं आया था आपके दरवाजे पे। क्या इतनी नहीं, रत्ना जी मिलने थोड़ी गए थे, वो तो प्रदर्शन करने गए थे, धरना देने गए थे। मिलने जाते तो भाई आधिकारिक तौर पर वो तो एलओपी है, बड़े नेता है आपके, वो मिलने जाते वस्त्र ले लेते प्रधानमंत्री से। कुंदन जी एक मिनट, मैं आपको जानती हूँ, आपके घर किसी विशेष काम पे अचानक बिना अपॉइंटमेंट पहुंच जाऊँ, आप क्या कीजिएगा? नहीं तो मिलने जाएंगे ना, धरना देने थोड़ी जाएंगी। भाई आप मेरे घर भी आएंगे तो धरना देने के मकसद से आएंगे, तो मैं कैसे आपको अंदर बुलाऊंगा? ये बताइए धरने कब हुआ? हमने गेट की डोरबेल बजाई, धरने पे बैठ गए कि आपने हमें पहले ही धरने पे बिठा दिया? आपने कहा कि आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर दरवाजे तक जाके आप देखते तो ठीक है। सर्वेश जी, ये आरोप लग रहा है भाई आप लोगों पर भी, समाजवादी पार्टी पर, आप पर, कांग्रेस पर, कि जो आंदोलन छात्रों ने खड़ा किया, जो आंदोलन
सीजेपी ने खड़ा किया, उस पर बाकी विपक्षी दल रोटियां सेक रहे हैं, ऐसा है क्या सर्वेश जी? जल्दी से थोड़ा जवाब। देखिए, मैं पहली बात तो कह दूं, पहले दिन से आम आदमी पार्टी पूरे मुद्दों का और इस आंदोलन का और इनकी मांगों का समर्थन करती है। जो युवाओं का आक्रोश था, हमने कहीं से भी वो नहीं किनारा किया है। बार बार आरोप ये भी लगे कि आप ही के लोग हैं, जैसे मैंने कहा मुद्दे पे आप बात करिए। अभी आप एक भाई साहब ने जो बात करी, उनको अंदाजा ही नहीं, वो कह रहे जंतर मंतर पे आंदोलन करते रहे। जंतर मंतर की कैपेसिटी 5,000 10,000 लोगों की है, जो लोग आए वो 1 लाख लोग आए। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। युवाओं का जो आक्रोश है वो ऐसे है कि अगर आज बटन दबा दोगे तो आपको उड़ा देंगे वो लोग। आप जंतर मंतर पे अभी जा नहीं रहे हैं। सुबह से शाम तक में 1 लाख से ज्यादा विजिटर हैं, और आप बात कह रहे हैं क्रूरता की और बर्बरता की। लाठियों में कील रखकर पुलिस ने मारा है, करंट लगने वाली लाठियों से मारा है। आपने इस तरीके से मारा है कि साक्षी नाम की लड़की जो आईसीयू पे थी आज वेंटिलेटर में है। अरविंद केजरीवाल जी जब अस्पतालों में गए तो अभी भी वो कह रहे हैं कि सर ये मार तो दिया, देखिएगा कोई मुकदमा हम ही पे ना कर दे। 6 मुकदमे अज्ञात करके दर्ज किए गए हैं, और उन अज्ञात में बाद में किसका नाम बढ़ा देंगे, किन युवाओं का, ये कौन नहीं जानता पुलिस की बर्बरता को। आप ये छात्रों से संवाद करने का तरीका आपका ऐसा है कि 30 दिन से वो चल रही थी, 30 दिन के बाद संसद आपकी शुरू हुई है। वो 22 तारीख 1 महीने हो चुके थे, आपको संवाद करने का मौका नहीं लगा। आप कह रहे जंतर मंतर पे करते। अरे आपको समझ जाना चाहिए, ये जो आपका तरीका है लाठियों में कील रख के मारने का, युवाओं से बात करने का तरीका नहीं होता है। और बात विपक्ष की आप लोग करते हैं। विपक्ष पहले दिन से विपक्ष इस 30 दिनों के दौरान भी विपक्ष के सभी दलों के, सभी पार्टियों के कई नेता जाके मंचों से समर्थन किया, मुद्दों की मांग किया। अगर विपक्ष युवाओं के मुद्दों पर अपना पक्ष नहीं रखेगा, राजनीति में आगे नहीं लेके जाएगा, तो आखिर राजनीति करेगा किस पर? किस बात की वो राजनीति करेगा? टीवी पे राजनीति करे क्या? शरद जी, विपक्ष का तो काम है मुद्दों को उठाना, और जो मुद्दे छात्र उठा रहे थे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, बस इतना तो कर रहा है। सर्वेश जी कह रहे हैं नहीं, मुझे गर्व है, मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र थे, उन्होंने कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब इन्होंने पंजाब में लाठीचार्ज किया था, युवाओं में, वहां के स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया था, तब इनका ये ज्ञान कहां चला गया था? जब किसानों पे अभी 6 महीने पहले लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उनके घर गिराए गए, तब ये ज्ञान कहां चला गया था? जब 2013 में बाबा रामदेव के ऊपर बोट क्लब में लाठीचार्ज 2:30 बजे रात को हुआ था, तब जनरल डायर छुट्टी पे चले गए थे। तब जनरल डायर को नहीं दिख रहा था कि नहीं शरद जी, तब तो मंत्रियों की फौज गई थी मिलने बाबा रामदेव से ना। नहीं शरद जी, तब तो बाबा रामदेव से मुलाकात करने कई मंत्री गए थे, मुझे याद है। आप मान रहे हैं ना कॉकरोच? यहाँ तो कोई मंत्री मिलने नहीं गया, आपने लाखों छात्रों पे करवाया है। नहीं, मंत्री मिलने वहां पे ग्राउंड पे गए हैं, राहुल जी से मिलने गए हैं मंत्री, वहां पे प्रांजल दास और एक और जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता है वो खुद मिलने गए हैं, जेपी नड्डा जी से मिलने गए हैं। करवाया है। यहाँ बात करने की समस्या नहीं, यहाँ ये है कि हमको किसी तरह अपनी रोटियां सेकनी है। हमारी अब उम्मीद की किरण खत्म हो चुकी है, और जो हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बता रहे थे, उनकी पार्टी तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा है, जिन्होंने, ठीक है, मेरे पास करीब 2 मिनट से कम का वक्त है, मैं एक एक करके शरद साहब, उसके बाद मैं जाऊंगा कांग्रेस प्रवक्ता के पास, रत्ना जी के पास, उसके बाद सर्वेश जी के पास, उसके बाद मैं सैयद मोजिज के पास जाऊंगा। क्या सोल्यूशन है शरद साहब? छोटा जवाब 1 से 2 लाइन में, क्या सोल्यूशन है जल्दी से? कुंदन जी, हम बात करना चाहते हैं जो नीट इम्तिहान में जो गड़बड़ी थी उसकी खामियां दूर करी गई, सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। ठीक है रत्ना जी, है। और जो बातचीत करने के लिए सरकार तैयार, संसद में बातचीत करने के लिए तैयार, चर्चा के लिए तैयार। क्या चाहते हैं कांग्रेस? आप एक मांग को लेकर के खड़े हैं, वहां वो मांग शायद पूरी नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं। जिन बच्चों के साथ जिन अधिकारियों ने बर्बरता की है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, सरकार माफी मांगे देश के नौजवानों से। सर्वेश जी, क्या सोल्यूशन है? जब आप दोबारा एग्जाम करा सकते हैं तो आप दोबारा मंत्री बना दीजिए। आप लाखों छात्रों, करोड़ों छात्र जो इस समय एक भावना के साथ हैं, आखिर इन्हीं के लिए तो सरकारें चलती हैं। तो जब उनकी ये मांग है कि एक मंत्री आप कर दे, आपके पास इतने मंत्री हैं, आप एक मंत्री बदल दीजिए, कौन सी बड़ी बात है? सोनम वांगचुक जी जैसे व्यक्ति को आप सुबह सुबह जो लेके जाते हैं, आप उनकी रिहाई करिए पहले। पुलिस, अभी सांसद संजय सिंह जी गए, पुलिस मिलने नहीं दे रही है उनसे, आप उनकी रिहाई करके उनको अपने बच्चों के बीच आने दीजिए। आप तानाशाही रवैये को हटा दीजिए। सैयद मोजिज, क्या सोल्यूशन दिखता है? लग रहा है कि कोई ये जो एकदम ब्लॉक हो चुका है मामला, इसके अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं है। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, काफी डिसिप्लिन है पार्टी के, लेकिन इस्तीफा तभी देंगे जब प्रधानमंत्री उनसे कहेंगे, क्योंकि अभी वो
काफी विश्वास पात्र हैं मोदी जी के, अमित शाह जी के। तो लेकिन पार्टी के बहुत डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं और काफी सॉफ्ट स्पोकन है धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन अब उनके ऊपर अगर गाज गिरती है या उनका विभाग बदला जा सकता है तो शायद ये मामला हल हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। कुल मिलाकर के 3 दिनों से संसद की कार्रवाई चल नहीं रही है। छात्रों ने जिस आंदोलन को खड़ा किया, उस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश, उस पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश का आरोप बीजेपी लगा रही है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस मामले का हल हो जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन सरकार इसमें फेल रही है और बर्बरता से छात्रों के साथ पेश आया है। पुलिस आई है पेश। अब इस पूरे मामले का सलूशन क्या निकलता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।